नमस्कार दर्शकों, मैं आर कुमार सैनी, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट। आज मैं इस वीडियो के अंदर आपसे चर्चा करूंगा कि वो ज्योतिष के अंदर कौन सा कारण होता है कि व्यक्ति का विवाह है वो 34, 35, 36 वर्ष के बाद होता है। कई लोगों का तो 40 वर्ष के बाद विवाह होता देखा होगा आपने या हम सब ने अपने आसपास या अपने मोहल्ले समाज के अंदर देखते हैं कि कोई व्यक्ति विवाह नामक चीज से हमेशा बिछड़ जाता है। रिश्ते आते हैं लेकिन अड़चन बन जाती है, रिश्ता हो नहीं पाता है, कंफर्म नहीं हो पाता है। वेल एजुकेटेड, वेल सेटल्ड लोगों का भी विवाह है वो देरी से होता है, यानी जब उनकी विवाह की उम्र निकल जाती है उसके बाद में उनका विवाह होता है। यानी अपन भारतीय समाज के अंदर विवाह का आदर्श जो टाइम मानते हैं वो 23-24 साल से लेके 26 साल तक मानते हैं। इस बीच में विवाह हो जाना चाहिए, लेकिन कई लोगों का 30 की उम्र के बाद होता है, किसी का 32 साल की उम्र के बाद होता है, किसी का 35 साल की उम्र के बाद होता है। और मेरे ज्योतिषीय जीवन के अंदर तो ऐसे ऐसे केसेस देखे हैं मैंने जिनका 42 साल, 45 साल, 48 साल के अंदर विवाह भी होते हुए देखे हैं मैंने। तो उसी का निष्कर्ष निकाल के मैं आपको ज्योतिष का वो कारण बताना चाहता हूँ कि किस कारण विवाह के अंदर देरी होती है। सप्तम भाव है कुंडली के अंदर, ये विवाहिक स्थान माना जाता है। जब सप्तम स्थान के अंदर शनि स्थित हो जाए, शनि का मतलब होता है शनि, यानी कि जो शनि का मतलब भी होता है जो धीरे चलता हो। तो शनि अगर सप्तम भाव के अंदर स्थित हो जाए तो सप्तम विवाहिक जीवन को वो स्लो कर देता है, यानी धीरे कर देता है। धीरे करने का मतलब यहाँ पे देरी से लगाया जाएगा। तो सप्तम भाव के अंदर अगर शनि स्थित हो जाए तो उस व्यक्ति का विवाह निश्चित तौर पे 28 वर्ष के बाद होता है। शनि अगर अष्टम भाव के अंदर स्थित हो जाए सप्तम का स्वामी होके तो 30 साल की उम्र के बाद विवाह होता है। या शनि है वो चतुर्थ भाव के अंदर सप्तम का स्वामी होके चतुर्थ भाव के अंदर स्थित हो जाए तो भी विवाह है वो 30 साल की उम्र के बाद होता है। शनि अगर शुक्र ग्रह है ज्योतिष के अंदर विवाहिक जीवन, पत्नी, विवाह आदि का कारक माना जाता है। और शुक्र के ऊपर अगर शनि का प्रभाव आ जाए, यानी शुक्र शनि की युति या दृष्टि बन जाए, शुक्र भी अगर नीच राशि के अंदर स्थित हो जाए यानी कमजोर हो जाए, निर्बल हो जाए, तो उस व्यक्ति का विवाह होने के अंदर बहुत परेशानी आती है। और ऐसे लोगों का विवाह है वो 35 वर्ष की आयु के बाद ही होता देखा गया है। अगर शुक्र केतु नीच राशि के अंदर बैठा हो, शुक्र नीच राशि के अंदर बैठा हो केतु के साथ और शनि के साथ हो, तो विवाह होता ही नहीं है या विवाह होके टूट जाता है, यानी उसको विवाहिक सुख नहीं मिलेगा। साल 2 साल के अंदर विवाह है वो टूट जाएगा, तलाक हो जाएगा, वैवाहिक जीवन है वो खत्म हो जाएगा। यहाँ पे शनि है वो सप्तम के अंदर या जो विवाह का कारक शुक्र के साथ में युति, दृष्टि या स्थिति किसी भी प्रकार से संबंध बनाए तो वैवाहिक जीवन के अंदर देरी करता है, अड़चन डालता है, परेशानी उत्पन्न कर देता है, कई बार विवाह होने नहीं देता है और कई बार विवाह होके भी तुड़वा देता है। कर्क लगन हो, सिंह लगन हो, शनि छठे में, 7वें में, 8वें में बैठा हो तो विवाह है बहुत देरी से होता है या वैवाहिक जीवन है वो परेशानी युक्त रहता है। तो कर्क और सिंह लगन की कुंडली के अंदर छठे, 7वें, 8वें और 9वें के अंदर भी शनि है वो अच्छा नहीं माना जाता। और अन्य कुंडलियों के अंदर शनि सप्तम भाव के अंदर बैठ के वैवाहिक जीवन को स्लो कर देगा और विवाह है वो देरी से, परेशानियों से युक्त होगा। और शनि है शुक्र के साथ में युति बना लेवे, शुक्र केतु के साथ में बैठा हो, नीच राशि आदि के अंदर बैठा हो तो विवाह होने के अंदर बहुत परेशानी आती है। 35-40 साल की उम्र के बाद विवाह होता है या विवाह होके टूट जाता है, वैवाहिक सुख उसको नहीं रहता है। ये है विवाह के अंदर देरी होने का, विवाह न होने का कंसेप्ट। अगर आप अपने आसपास या अपने समाज, अपने परिवार के अंदर ऐसी स्थिति देख रहे हैं तो उनकी कुंडली दिखवा के जरूर चेक करवावें
कि विवाह क्यों नहीं हो रहा है और विवाह कौन से वर्ष के अंदर होगा उनका। तो पर्सनल अगर अपॉइंटमेंट लेके आप अपनी प्रेडिक्शन या वैवाहिक जीवन की स्थिति या विवाह के बारे में जानना चाहते हैं, पत्नी कैसी मिलेगी, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, किस दिशा के अंदर विवाह होगा, विवाह के बाद भाग्योदय होगा या पत्नी है वो लक्की साबित होगी, या वैवाहिक जीवन है खराब रहेगा या तलाक हो जाएगा, तलाक होगा तो कब होगा, क्यों होगा, क्या कारण बनेगा, उन सब के बारे में अगर विस्तार से जानना चाहते हैं तो मेरे दिए हुए नंबरों पे आप व्हाट्सअप करके अपॉइंटमेंट फिक्स करके अपनी कुंडली चेक करवा के डेट ऑफ बर्थ, टाइम और बर्थ प्लेस सेंड करके अपनी प्रेडिक्शन ले सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।